हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे भाई। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से आज का लेक्चर नंबर 16 के माध्यम से हम लोग का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे भाई। चैप्टर 8 का ही है, ठीक ना। तो आपको शायद पता ही होगा चैप्टर का नाम क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। अगर इंग्लिश में बोले तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और टॉपिक रहेगा भाई हम लोग का कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो चले चलते भाई हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई अगेन देखिएगा, हमारा क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8। चैप्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, अध्याय बोलते हैं। ठीक है ना। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यही हम लोग का टॉपिक है भाई। पूरक कोण लिखा रहे या फिर अनुपूरक कोण, आपको जस्ट अभी पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हम लोग का कि पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटिपूरक कोण या लंब पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले क्या इसका डिफरेंशन देखेंगे। तो एक बात हम लोग को समझ में आ रहा है कि पूरक कोण बोले या फिर अनुपूरक कोण बोले या फिर कोटिपूरक कोण बोले या लंब पूरक कोण बोले या कंप्लीमेंट्री एंगल बोले। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल बोले तो बात बराबर है। तीन क्या है, ये सबका एक ही नाम है। ठीक ना, बात को समझ रहे हैं ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूरक कोण बोले या फिर अनुपूरक कोण बोले, समझ रहे हैं ना। तो आप इनमें से कोई भी कोण हो जाए तो एक ही बात समझना है आपको। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन ये हुआ, इसका आंसर देखिएगा नीचे की तरफ डिफरेंशन है। ठीक ना, जब दो कोणों का योगफल जो है ना क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल कितना 90 डिग्री हो तो ऐसे दो कोण को ना हम दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं भाई, अनुपूरक कोण या पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं या लंब पूरक कोण कहते हैं। ठीक ना, बात को समझे नहीं समझे। लेकिन शर्त है क्या, दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और एक बात आप लोग समझते होंगे कि भैया योगफल क्या, योगफल मतलब क्या, जोड़। क्या भाई, जोड़, एडिशन। समझ रहे बात को ना, योग मतलब जोड़, समझ रहे। चले चलते आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। जैसे कि मान लेते एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कि दो कोण लेते हैं हम लोग भाई। दो कोण, पहला कोण लेते हैं 30 डिग्री और दूसरा लेते कितना, 60 डिग्री, है ना। दो कोण है तो देखिए दोनों को अगर जोड़ते हैं 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री को जोड़ते हैं कितना, 90 डिग्री मिलता है। मतलब एक दूसरे का देखो भाई यहाँ पे है ना, ऐसे कोण एक दूसरे की जगह आप ना परस्पर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परस्पर क्या भाई, परस्पर भी बोल सकते हैं। परस्पर का मतलब एक दूसरे का, ठीक है ना। तो परस्पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू होता है कितना, 90 डिग्री हो गया। तो आप डेट इज मतलब अतः करके लिख सकते हैं। अतः क्या लिख सकते भाई, 30 डिग्री का पूरक कोण, 30 डिग्री का पूरक कोण बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्या भाई, 60 डिग्री होगा। और 60 डिग्री का पूरक कोण, 60 डिग्री का पूरक कोण या अनुपूरक कोण या कोटिपूरक कोण, समझ रहे बात को ना। हम क्या बोलने वाले हैं, क्या बोल भी दिए, ठीक ना। अनुपूरक कोण या पूरक कोण बराबर कितना आएगा, 60 डिग्री का कितना आएगा, 30 डिग्री। अब भैया कैसे आया, आप बात को समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा आप नहीं समझ रहे, आपको समझाते हैं बढ़िया तरीका से। देखिए सब मतलब यहाँ पे अगर आपको किसी का भी अनुपूरक कोण निकालना है, जैसे मान लेते 20 डिग्री का अनुपूरक कोण निकालना है तो 90 में आपको माइनस करना होगा। मतलब क्या, डिफरेंस करना होगा, घटाना होगा, अंतर निकालना होगा। तो 90 में -20 कीजिएगा तो 70 डिग्री जो आंसर आएगा ना, तो आपका यही अनुपूरक कोण या पूरक कोण हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी आपसे पूछे कि 60 डिग्री का अनुपूरक कोण या पूरक कोण या लंब पूरक कोण कितना होगा, तो 90 में 60 को माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 30। समझ रहे बात में, यही से आया है, ठीक ना। लेकिन हम लोग को पता है ना कि दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे दोनों कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे का अनुपूरक बोलते हैं, अनुपूरक कोण या पूरक कोण बोलते हैं। चलिए भाई देखिए, तो एक पॉइंट है, हम लोग लिखते क्या कि थीटा एवं 90 डिग्री माइनस थीटा एक दूसरे का मतलब एक दूसरे की जगह आप परस्पर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा एक दूसरे का पूरक कोण, एक दूसरे का पूरक कोण या कोटिपूरक कोण, समझ रहे ना, या लंब पूरक कोण होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। देखिए भाई, देखिए थीटा क्या कर, अच्छा अनुपूरक कोण या कोटिपूरक कोण क्या किसको बोलते हैं, जब दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए भाई, 90 डिग्री होना चाहिए। चलते हैं देखते हैं जोड़ करके ये होता है। देखिए क्या कर रहा है हम लोग का, पहले देखिए पॉइंट को समझते आप, पॉइंट को समझते भाई, क्या कर रहा है पॉइंट हम लोग का, थीटा एवं 90 डिग्री माइनस थीटा एक दूसरे का पूरक कोण, मतलब एक दूसरे का मतलब परस्पर एक दूसरे का, परस्पर का मतलब क्या, एक दूसरे का पूरक कोटि या लंब पूरक कोण कहलाते हैं, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, हम इसका जोड़ करते भाई, क्या करते, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस
माइनस थीटा। तो अगर योग कर लिए ना, करते हैं ना योग, यहाँ पे थीटा जोड़ है ना, जोड़ हो रहा है मतलब योग हो रहा है, तो देखिए थीटा और माइनस थीटा कैंसिल, तो इक्वल टू कितना है 90 डिग्री आया। तो 90 डिग्री मिला ना, मतलब सही बात है कि थीटा एम और 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, एक दूसरे का क्या पूरा कोण है। बात को समझिए यहाँ तक, समझे। तो देखिए भाई आप चलते हैं हम लोग, देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आप जानते होंगे 6 होता है, ठीक ना। फार्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, सूत्र है भाई, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, क्या भाई कॉस थीटा। इसी तरह से समझ रहे बात को, इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। यहाँ तक बात को समझे। आप चलते तीसरा नंबर में, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, सेक थीटा, क्या होता है भाई सेक थीटा। अब इसी तरह से चौथा नंबर देखिएगा, सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगा कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, बोले जी भाई है, समझिए यहाँ तक। पांचवा नंबर चलते भाई, देखिए यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। आप देखिए अगर देखें तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा, क्या होता है भाई टेन थीटा होता है, ठीक ना, इतना होता है, समझे बात को। इसी तरह से आप 6 नंबर जा सकते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉट थीटा, कितना होता है कॉट थीटा होता है। देखिए भाई आपको याद कैसे करना है, तो याद कैसे करना, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, ठीक ना। इस बात को आपको याद रहेगा ना कि साइन कॉस, साइन कॉस, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो आपको कॉस थीटा मिलेगा, और फिर कॉस थीटा जो होगा ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा मिलेगा। बात को समझे कि नहीं। अब देखिए इसी तरह से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो देखिए भाई यहाँ पे अगर एक बात अब समझ में आता है क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा कैसे होगा, तो आप सेक वाला लास्ट वाला टर्म याद रखिए, यहाँ पे लास्ट वाला लगा दीजिएगा सेक थीटा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। फिर आ जाएगा इसी का अगर देखें तो थोड़ा सा देखिए सेक थीटा है ना, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर थीटा माइनस 90 डिग्री में माइनस कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा कोसेक थीटा मिलेगा, कितना भाई कोसेक थीटा मिलेगा। पांचवा नंबर देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है, साइन टेन थीटा, क्या भाई टेन थीटा, ठीक ना। तो 10 फिर 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो कॉट 10 मिलेगा, ठीक ना। तो आपको याद कैसे रखना है, याद कैसे हो जाएगा, देखिए भाई आपको 4-5 बार लिखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, या क्वेश्चन से अधिक बनाइए, याद हो जाएगा, ठीक ना। बात को समझे नहीं समझे, 1-2 बार आप इसको रीड कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक ना, ध्यान से भाई। मैं ऐसा करता हूँ कि भाई यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में, चाहे गर्ल्स में हो या फिर बॉयज़ में हो। चले चलते भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे हम लोग उदाहरण, इसी से रिलेटेड उदाहरण करेंगे आप लोग का एनसीईआरटी बुक का, ठीक है।